ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी शुक्रवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का हाल। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज क्या हुआ, तो निफ्टी में हमने एक ट्रेंड लाइन कल बनाई थी। वो ट्रेंड लाइन थी ये वाली। सॉरी, थोड़ा सा लाइन मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, तो इसे आप एक बार को वो कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। मैं दोबारा से इसे ड्रॉ करता हूँ। कल हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो थी यहाँ से इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड प्लान की थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और हमें उतना अच्छा टारगेट देखने को नहीं मिला। ब्रेकआउट सस्टेन ना करके यहाँ से रिवर्सल लेके ये नीचे की तरफ निकला है। तो अगर इस रिवर्सल को किसी ने प्ले किया होगा तो उसका तो ट्रेड हो गया होगा, लेकिन और सभी लोग ट्रेड में फंस गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि अब कल के लिए हमारा व्यू क्या रहेगा, ठीक है। तो कल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्यू की। तो कल हमारा व्यू जो आएगा वो देखिए, कल के लिए 3 व्यू। पहले तो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, ये सभी, ठीक है। ये और आप एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और हमारा मेन जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये। आपको ये लेवल्स याद रखने हैं। थोड़ा सा इनको मैं डिलीट कर दूं, फिर हम एक बार को चर्चा शुरू करते हैं दोबारा से। तो अब देखिए, अब बात कहाँ पे आके अटकती है। अगर देखिए कल म्यूटेड ओपनिंग हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे। ब्रेकआउट पे हमारा टारगेट 17,720 का होगा, लेकिन आपके पास एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस यहाँ पे 17,680 के पास पे निकल के आती है। तो आपको सबसे पहले 17,660 के ऊपर निकलने पे 17,680 और फिर 720 की ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि रिवर्सल आइदर यहीं से आ सकता है या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। रिजेक्शन हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रख के अपनी ट्रेड प्लान करनी है। अब इसके बाद बात करेंगे कि अगर हमारा म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो आपको यहाँ तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है, और इसके नीचे निकलने पे पहला टारगेट 17,520 और इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन तक का हो सकता है, जो कि 1 डे के ऊपर हमने प्लान की है। यानी आप 17,460 तक का टारगेट नीचे की तरफ प्लान करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो, ठीक है। गैप अप ओपनिंग की बात करें अगर, तो गैप अप ओपनिंग अगर 17,680 के आसपास में हो जाए, ठीक है, तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। 17,680 के पास अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे 17,720 का पहला टारगेट, फिर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, वो नीचे की तरफ फिर मार्केट गिर सकता है इस ट्रेंड लाइन तक या फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे तक, ठीक है। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपको पहला टारगेट जो प्लान करना है वो कैसे प्लान करना है। सबसे पहला टारगेट आपको नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको प्लान करना होगा। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, ठीक है, यहाँ से एक बार को नीचे आए, ठीक है, या तो गैप फिल करके अपसाइड का मूव दे सकती है या फिर ट्रेंड लाइन से अपसाइड का मूव दे सकती है। आप जो मूव कैप्चर कर पाए वो मूव मार्केट के हिसाब से आप कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। ये बात हमने कर ली गैप अप की, नेगेटिव प्राइजेक्शन और पॉजिटिव प्राइजेक्शन की। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज के बीच में दे दे तो जैसा मैंने आपको बताया, इस रेंज के बीच में आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है। नेगेटिव प्राइजेक्शन इसके नीचे बने तो सेम वैसे ही टारगेट प्लान करना म्यूटेड ओपनिंग की तरफ। पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे भी आपको वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और वॉल्यूम बाइंग का बढ़िया रहता है तो फिर आप टारगेट 17,720 तक का प्लान करके चलेंगे। इसमें हमने सबके बारे में बात कर ली है। तो अब चलते हैं आगे बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। फिर हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया और कल के लिए हमारा व्यू क्या रहने वाला है। थोड़ा सा चार्ट आप छोटा करके ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इन्हें मार्क कर लेंगे। अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग अगर बैंक निफ्टी में हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं, आज हमने इसको प्ले किया, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक इसको हमने प्ले किया और हमने अच्छा लगभग 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है, और उसके बाद से हमने मार्केट में कोई ट्रेड नहीं प्लान की, ठीक है। तो बढ़िया है, एक बार में अगर हमें 100-200 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है तो फिर उसके बाद एक्सपायरी के दिन मार्केट में घुस के करना क्या है, ठीक है। तो अब कल के लिए व्यू देखते हैं। कल के लिए सबसे पहले हमारा व्यू म्यूटेड ओपनिंग के हिसाब से रहेगा। ये नई ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, इसे आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है यहाँ पे तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 17,420, ठीक है। 17,420 के बाद आपका ओपन टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक करेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये रेंज ब्रेक होती है, रीटेस्ट करता है
रीटेस्ट करता है ब्रेकआउट होने के बाद और फिर ऊपर निकलता है तो 42,750 तक का टारगेट आपका रह सकता है। ठीक है, इसको आप प्लान करके चलेंगे या फिर आपको 4300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार फ्राइडे के दिन हमें ऐसे टारगेट देखने को मिल जाते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर बन जाए तब हम कैसे ट्रेड अपनी प्लान करके चलें। तो नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर बनता है तो आपका पहला टारगेट यहाँ तक का रहेगा, इस लेवल तक का, और इसके ब्रेक होने पे 4200 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। यानी कल म्यूटेड ओपनिंग में या तो 4300 या तो 4200 ये रेंज हमारी बनती है कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। 1000 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है अगर बैंक निफ्टी मूड में आ जाए तो। ठीक है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए ऊपर या नीचे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग हो गई हमारी। अब गैप अप ओपनिंग की हम बात करें तो गैप अप ओपनिंग में हम कैसे ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग मान लेते हैं कि इस सेलिंग जोन पे या फिर यहाँ पे हो जाए, पॉजिटिव रिएक्शन बने तो यहाँ तक जाके फिर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वो रिवर्सल इस ट्रेंड लाइन तक का या फिर इस लेवल तक का रह सकता है। जो ब्लू कलर का लेवल हमने बनाया है 42,300 का लेवल है। ठीक है, यहाँ तक का रह सकता है, या तो इसे प्ले कर लें या डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे ये नीचे आके इस गैप को फिल करके फिर यहाँ से अपसाइड का मूव दे अगर, तो फिर पहला टारगेट तो इस रेंज का रहेगा ही रहेगा। दूसरा टारगेट जैसे हमने बताया कि 42,750 या फिर 42,900 या 4300 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, अब हमारी बात रहेगी नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम। गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे तो हमें एक बुलिश मूव इस ट्रेंड लाइन तक का ऑब्वियस है कि मिल जाएगा। ठीक है, गैप फिल करने के लिए मिले या फिर स्टैंड लाइन तक जाने के लिए। यहाँ से फिर हमें देखना है कि ये ब्रेक होता है या नहीं होता। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपका टारगेट वैसे ही जैसे म्यूटेड ओपनिंग में था। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर आपका टारगेट 4200 तक का रहेगा। लेकिन अगर ये जोन अगर टूट गया 4200 41,900 के नीचे निकलता है मार्केट, तो फिर 41,600 या 41,400 तक का लेवल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें देखने को कल मिल जाए। तीनों सिनेरियो पे हमने बात कर ली है बैंक निफ्टी में। अब आगे चलते हैं फिन निफ्टी के पास। फिन निफ्टी में देखते हैं कि आज का व्यू क्या रहा और कल के लिए मार्केट में हम कैसे प्लान करके चले। तो फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, एक बार को आप इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ये है ये इसे मार्क कर लें। ठीक, और उसके बाद फिर हम आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए फिन निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ भी बन के नज़र आ रहा है, तो इसे आप मार्क करके रखेंगे। ये देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न है, सॉरी एक बार मैं स्ट्रेट लाइन कर दूँ फिर हो जाएगा। ये ट्रायंगल पैटर्न आप मार्क कर लेंगे अपने चार्ट में। ठीक है, ये लोज मिला के ये पैटर्न बना लेंगे। अब देखिए ये पैटर्न नैरो होता जा रहा है, या तो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो 18,960, ब्रेक डाउन देखने को मिला तो 18,600 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कल की डेट में। ठीक है, तो इसके लिए आप एकदम कॉशियस रहेंगे। हो ना हो वो अलग की बात है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार जरूर रहना है। ठीक है, तो तैयारी अपनी पूरी रखेंगे और इसके लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले लेवल्स आप ड्रॉ कर लेंगे, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद म्यूटेड ओपनिंग के ऊपर आपको ये सेम ट्रेड प्लान करके चलना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग की बात हो गई। गैप अप ओपनिंग की बात करें, अगर गैप अप ओपनिंग इस रेंज में हो जाए तो एक बार को मार्केट नीचे को आके गैप फिल करती हुई नजर आएगी। अगर गैप फिल करके इसके नीचे निकले तो आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। ठीक है, छोटे टारगेट प्लान करना। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप पुट साइड के लिए और तेजी से ऐड करेंगे और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे और आपका टारगेट 18,460 या 18,600 तक का रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती हुई नजर आई तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेके एग्जिट कर देंगे और फिर सेकंड हाफ के लिए वेट करेंगे कि आपको सेकंड हाफ में ये ट्रेड देखने को मिलती है या नहीं सेकंड हाफ के लिए। अब अगर गैप अप ओपनिंग में डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आपको 18,880 तक का ही टारगेट प्लान करना है, इससे बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और एक बार को गैप फिलिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया गैप अप ओपनिंग के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है, तो देखिए गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए कि इस रेंज के आसपास हो जाए तो एक बार को गैप फिल जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है। देखिए 1 2 3 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है मार्केट, तो चौथी बार भी मोस्टली पॉसिबल है कि ये लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। गैप फिल के बाद यहाँ तक का, उसके बाद से इसके ब्रेकआउट का आप प्लान करें। अगर ब्रेकआउट होता है तब एंट्री लेंगे, नहीं होता है तो नहीं लेंगे। ठीक है,
डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको कॉशियस अप्रोच लेके नीचे की तरफ निकलना है, ठीक है, क्योंकि गैप फिल करने के लिए मार्केट बार बार इसे ऊपर बुलाएगी और हो सकता है कि स्लो मूवमेंट हो नीचे की तरफ और ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल भी ना हो और अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। तीनों सिनेरियो पे हमने बात कर ली है। इसमें भी आशा है कि आपको हमारा जो अप्रोच है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।